तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्रूसेड के बारे में। क्रूसेड एक प्रकार का धार्मिक युद्ध है जो कि लड़ा गया था क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच, और जो इस युद्ध को लड़ने वाले क्रिश्चियंस लड़ाके थे उन्हें कहा जाता था क्रूसेडर्स। अच्छा, ये कोई एक क्रूसेड नहीं था, ये कोई एक युद्ध नहीं था जो क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच लड़ा गया था। लगभग 8 ऑफिशियल क्रूसेड्स हुए हैं क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच, और लगभग 200 सालों तक ये युद्ध चलते रहे, क्रूसेड्स चलते रहे। और जो पहला क्रूसेड हुआ था वो हुआ था 1095 से 1102 तक। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्यों ये क्रूसेड्स हुए और हिस्ट्री में क्यों इतने लंबे समय तक ये क्रूसेड्स चलते रहे। पहले क्या था कि 2 स्टेट्स बटे हुए थे। एक स्टेट्स यूरोपियन वेस्टर्न कंट्रीज में जिसे क्रिसेंडम कहा जाता था, यानी क्रिश्चियन स्टेट, और एक दूसरा स्टेट था मिडिल ईस्ट स्टेट जो कि एक मुस्लिम स्टेट माना जाता था। और इन दोनों स्टेट्स के लगभग बीच में बेजेंटाइन एम्पायर था जो कि एक क्रिश्चियन किंगडम था। वैसे तो इन दोनों स्टेट्स के बीच छोटे मोटे क्लैशेस होते रहते थे, लेकिन जब सल्जुक मुस्लिम टर्किश डायनेस्टी ने अपना एक्सपेंशन शुरू किया तो सल्जुक आर्मी ने बेजेंटाइन पर अटैक कर दिया, और फिर बेजेंटाइन और सल्जुक आर्मी के बीच एक बैटल होती है जिसे बैटल ऑफ मंजिकर्त भी कहा जाता है। और इस बैटल में मुस्लिम सल्जुक टर्किश आर्मी को एक बड़ी जीत हासिल होती है, और सल्जुक आर्मी बेजेंटाइन एम्पायर की कई टेरिटरीज पर अपना कब्जा कर लेती है, जैसे एडेसा, एंटियोक, नाइसा, और उसके बाद सल्जुक आर्मी जेरूसलेम पर भी अटैक कर देती है और जेरूसलेम को भी अपने कंट्रोल में ले लेती है। हालांकि पहले भी जेरूसलेम पर मुस्लिम्स ही हुकूमत थी, लेकिन अब जेरूसलेम सल्जुक सल्तनत के कंट्रोल में होता है। अब क्या होता है कि बेजेंटाइन के एम्परर एलेक्सियस फर्स्ट कॉमनेस सल्जुक सल्तनत को रोकने के लिए पॉप अर्बन सेकंड से मदद की अपील करते हैं। अब ये पॉप कौन होते हैं? पॉप जो होते हैं वो कैथोलिक चर्च के हेड होते हैं, और ये क्लर्जी होते हैं, क्लर्जी यानी धार्मिक लीडर, और इनकी वेस्ट में काफ़ी अच्छी खासी पावर होती है। 27 नवंबर 1095 को पॉप अर्बन सेकंड एक काउंसिल करते हैं जिसे काउंसिल ऑफ क्लेरमेंट भी कहा जाता है। इस काउंसिल में पॉप अर्बन क्रूसेड करने का ऐलान करते हैं। वो काउंसिल की स्पीच में कहते हैं, Those who defended Christendom would be embarking on pilgrimage, all their sins would be washed away, and their soul would be reap untold reward in the next life। यानी इनके कहने का मतलब ये था कि जो भी क्रिश्चियनडम को बचाने के लिए इस तीर्थ यात्रा में, यानी इस पवित्र यात्रा में जो साथ देगा उसके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, वो नेक्स्ट लाइफ में रिवार्ड पाएगा। बस फिर क्या था, सोल्जर्स और वॉरियर्स के अलावा भी आम लोग जो सिविलियंस थे उन्होंने भी क्रूसेडर्स की ओथली और अपने शोल्डर पर क्रॉस पहना और जेरूसलेम को मुस्लिम से आज़ाद कराने के लिए निकल पड़े। इसी के साथ साथ यूरोप के अलग अलग किंगडम्स भी मुस्लिम से जेरूसलेम को लिबरेट कराने के लिए एक होना शुरू हो जाते हैं, जैसे गॉडफ्रे ऑफ बॉयलन, रेमंड ऑफ सेंट किल्स, बोहेमन ऑफ टोरंटो, यू ऑफ वर्मेंडियस, रॉबर्ट ऑफ द फ्लैंडर्स। और ये सभी अपनी अपनी आर्मीज लेकर जेरूसलेम के लिए निकल पड़ते हैं। और इसमें एक ग्रुप और होता है जो कि सिविलियंस का होता है, यानी जिसमें कॉमनर्स होते हैं जिनको कॉम्बैट का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता, आम आदमी जो होते हैं, इन्हें पीपल्स क्रूसेड कहा जाता है। और इस ग्रुप को लीड करते हैं पीटर द हर्मिट। पीटर द हर्मिट एक उस टाइम के पॉपुलर प्रीचर होते हैं, और जो मुस्लिम्स रूलर्स थे उनको इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इतनी बड़ी स्ट्रेंथ के साथ उन पर अटैक होगा, क्योंकि उस समय पर जो मुस्लिम्स रूलर्स थे उनमें आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। उस टाइम पर सल्जुक डायनेस्टी और फातिमिद डायनेस्टी ये आपस में ही राइवल्स बने हुए थे, क्योंकि फातिमिद डायनेस्टी एक शिया मुस्लिम डायनेस्टी थी और सल्जुक डायनेस्टी सुन्नी मुस्लिम डायनेस्टी थी। और ये जो पीपल्स क्रूसेड का जो एक ग्रुप था, ये इसमें सब सिविलियंस थे और ये अनडिसिप्लिन थे। जब ये रास्ते में जेरूसलेम के लिए निकलते हैं तो रास्ते में इनके पास खाने पीने का सामान ख़त्म हो जाता है, सफ़र लंबा होता है,
तो ये रास्ते में ही लूटपाट करना शुरू कर देते हैं। और जब ये लोग राइनलैंड पहुंचते हैं, वहाँ पर एक लोकल जूइश कम्युनिटी होती है लगभग 5000 लोगों की। उन लोगों को ये लूट लेते हैं, मार देते हैं, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल होते हैं। और जब ये पीपल्स क्रूसेड का ग्रुप कॉन्स्टेंटिनोपल यानी जो कि आज का इस्तांबुल है वहाँ पहुँचती है, तो पहले इन्हीं को ही आगे कर दिया जाता है। इस ग्रुप को दुश्मन की टेरिटरी अनाटोलिया में भेज दिया जाता है और इन लोगों को लड़ने का कोई एक्सपीरियंस था नहीं क्योंकि ये तो आम लोग थे। तो वहाँ पर सल्जुक आर्मी इन लोगों को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देती है, इनाइलेट कर देती है यानी नष्ट कर देती है। उसके बाद जो प्रोफेशनल्स, वॉरियर्स और सोल्जर्स की आर्मी थी वो आगे बढ़ती है और ये सारी फोर्सेस मिलकर सल्जुक सल्तनत पर एक भारी अटैक करती हैं और इसमें क्रिश्चियन आर्मी को जीत भी मिलती है। और फिर क्रूसेडर्स नाइसिया को कैप्चर करते हैं। उसके बाद डोरिलेम सिटी में टर्किश आर्मी को हराते हैं और डोरिलेम सिटी को भी अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। उसके बाद क्रिश्चियन आर्मी आगे एंटियोक सिटी के लिए बढ़ती है, लेकिन एंटियोक सिटी ऊंचाई पर था, पहाड़ पर बना हुआ था और इसके चारों ओर बड़ी दीवारें थी, इसीलिए क्रिश्चियंस आर्मी के लिए इतना आसान नहीं था एंटियोक सिटी को कैप्चर करना। तो एक क्रिश्चियन आर्मी क्या करती है, ये वॉल के एंटियोक के चारों ओर कैंप लगा लेती है और ये पूरी आर्मी कैंप में ही रहना शुरू कर देती है। लगभग 6 महीने बीत जाने के बाद एंटियोक का जो टावर होता है, जिसे टावर ऑफ 2 सिस्टर्स भी कहा जाता है, बोहेमोंड क्या करता है, इस टावर के गार्ड को रिश्वत देकर अपने कुछ सोल्जर्स के साथ टावर पर चढ़ जाता है और फिर अंदर से गेट खोल देता है। बस फिर क्या था, पूरी क्रूसेड आर्मी एंटियोक पर टूट पड़ती है और इसके अंदर मौजूद सोल्जर्स, सिविलियंस, किसी को नहीं बख्शा जाता। और कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी जान बचाकर एंटियोक के अंदर मौजूद सिटाडेल यानी दुर्ग, जो एक ऊंचा किला होता है, उसमें घुस जाते हैं। लेकिन एक बार फिर मुस्लिम आर्मी एंटियोक में क्रिश्चियन आर्मी के ऊपर फिर से अटैक करती है, लेकिन फिर से मुस्लिम आर्मी को हार का सामना करना पड़ता है और वो वापस चले जाती है। ये देख सिटाडेल के अंदर जो लोग अपनी जान बचाकर घुसे थे, फिर वो लोग भी क्रिश्चियन आर्मी के आगे सरेंडर कर देते हैं। अब एंटियोक को कैप्चर करने के बाद क्रूसेडर्स का नेक्स्ट मेन टारगेट था जेरूसलेम, क्योंकि ये पूरा युद्ध ही जेरूसलेम को वापस क्रिश्चियन कंट्रोल में लाने के लिए लड़ा गया था, क्योंकि जेरूसलेम तीनों ही अब्राहिमिक रिलीजन्स के लिए सिग्निफिकेंस रखता है। क्रिश्चियंस की मान्यता यह है कि यहीं पर जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, उनको क्रूसीफाई भी यहीं किया गया था, और होली सेपल्कर चर्च, जिसको जीसस क्राइस्ट का टूम्ब भी बताया जाता है, वो भी यहीं है। मुस्लिम्स के लिए मस्जिदुल अक्सा और हरमल शरीफ, जहाँ से बताया जाता है प्रॉफेट मोहम्मद जन्नत के लिए गए थे, और मक्का मदीना के बाद मुस्लिम्स के लिए ये 3rd होलीएस्ट साइट मानी जाती है। और जूस के लिए वेस्टर्न वॉल, टेम्पल माउंट वही जगह है जिसे मुस्लिम्स हरमल शरीफ कहते हैं। आफ्टर ऑल जेरूसलेम तीनों ही अब्राहिमिक रिलीजन्स के लिए महत्व रखता है। वैसे जेरूसलेम के ऊपर मैं ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, आप जाकर चेक कर सकते हैं। नाउ बैक टू द पॉइंट। एंटियोक को कैप्चर करने के बाद अब क्रूसेडर्स अपने मेन गोल जेरूसलेम की ओर बढ़ते हैं, लेकिन अब इनके पास 1300 नाइट्स और 12500 के आसपास इन्फेंट्री यानी पैदल सैनिक बचते हैं। और 7 जून 1099 में क्रूसेडर्स जेरूसलेम पहुंच जाते हैं, लेकिन जेरूसलेम की पहले ही चारों ओर से घेराबंदी हुई होती है, क्योंकि जेरूसलेम जो ओल्ड सिटी है इसमें ऊंची दीवारें हैं, ये चारों ओर ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है और इसमें लगभग 8 गेट हैं। अब जेरूसलेम को सीज करने के लिए क्रूसेडर्स क्या करते हैं, ये लोग 2 टावर्स बनाते हैं, एक साउथ वेस्ट में और एक नॉर्थ में, और उन टावर्स पर चढ़कर अंदर अटैक करते हैं और फिर जेरूसलेम के सेंट स्टीफन गेट को खोल दिया जाता है। बस फिर क्या था, पूरी क्रिश्चियन आर्मी जेरूसलेम के अंदर घुस जाती है और अंदर मैसेकर होता है, कत्ले आम मचता है, और फिर ये लोग किसी को नहीं छोड़ते, सिविलियंस, सोल्जर्स, मुस्लिम्स, जूज, सबको स्लॉट कर देते हैं। और अब क्रूसेडर्स का मकसद पूरा हो चुका था, जेरूसलेम क्रिश्चियंस के हाथों में था। और फिर कुछ ही हफ्तों बाद इजिप्शियन आर्मी ने एक बार फिर से जेरूसलेम को रिकैप्चर करने के लिए अटैक किया था, लेकिन फिर उनको हार का सामना करना पड़ा
और पहला क्रूसेड यहाँ ख़त्म हो जाता है और गॉडफ्रे ऑफ बॉलिन जेरूसलम के किंग बनते हैं और पॉप अर्बन सेकंड, जिनकी वजह से क्रूसेड हुआ था, जिन्होंने यूरोप में क्रूसेड की चिंगारी लगाई थी, वो क्रूसेड के सफल होने की खबर सुनने से पहले ही 29 जुलाई 1099 को दुनिया से चले जाते हैं। तो इस पहले क्रूसेड में जीत क्रिश्चियन आर्मी की होती है। दूसरा क्रूसेड 1147 से 1149 तक चलता है और अब इस दूसरे क्रूसेड में मुस्लिम साइड से एक नई एंट्री होती है जिसका नाम था इमाद उद्दीन ज़ेंगी। ये सल्जुक सल्तनत से ही आते थे और ये एक इंडिपेंडेंट रूलर थे और इराक का मोसूल और सीरिया का अलीपो दोनों ही इनके कंट्रोल में थे। अब पहले क्रूसेड में क्या होता है कि क्रिश्चियन आर्मी जेरूसलम पर कब्जा करने के साथ साथ कई और स्टेट्स पर अपना कब्जा करती है, जैसे काउंटी ऑफ एडेसा, काउंटी ऑफ ट्रिपोली, प्रिंसिपैलिटी ऑफ एंटियोक और किंगडम ऑफ जेरूसलम। जब पहला क्रूसेड हुआ था तो उससे पहले ये सब स्टेट्स मुस्लिम्स स्टेट्स हुआ करते थे, लेकिन फर्स्ट क्रूसेड के बाद इन पर क्रिश्चियन हुकूमत हो गई थी। अब इमादुद्दीन ज़ेंगी अपनी फुल पावर के साथ काउंटी ऑफ एडेसा पर अटैक कर देता है। काउंटी ऑफ एडेसा उस टाइम तक क्रिश्चियंस के कंट्रोल में था और इस बैटल में इमादुद्दीन ज़ेंगी को एक बहुत बड़ी जीत हासिल होती है और वो क्रिश्चियंस आर्मी को एडेसा से पीछे धकेलने में कामयाब हो जाता है और फिर से एक बार एडेसा पर मुस्लिम्स हुकूमत कायम हो जाती है। अब जैसे ही ये खबर यूरोप पहुंचती है कि फिर से एडेसा पर मुस्लिम्स का कंट्रोल आ चुका है, यहीं से दूसरे क्रूसेड की शुरुआत हो जाती है। अब पहले क्रूसेड का कैंपेन चलाया था यूरोप में पॉप अर्बन सेकंड ने और इस बार सेकंड क्रूसेड की चिंगारी भड़काई थी पॉप यूजिनस थर्ड ने। और यूरोप में इस क्रूसेड के लिए अपील की गई थी कि जो भी क्रिश्चियन इस क्रूसेड को ज्वाइन करेगा उसके गुनाह माफ हो जाएंगे और लेवेंट जाने की इस जर्नी में अगर कोई मारा भी गया तो उसकी प्रॉपर्टी और फैमिली प्रोटेक्टेड रहेगी। लेवेंट का मतलब होता है राइज और ये एक रीजन है जिसमें मॉडर्न डे इजराइल, जॉर्डन, सीरिया, लबनान ये एरियाज आते हैं। इसीलिए अपील में कहा गया था कि जो भी लेवेंट की जर्नी के लिए अगर कोई मारा भी जाता है तो उसकी फैमिली और प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट किया जाएगा और उन लोगों पर जो कर्ज होगा उस पर इंटरेस्ट को सस्पेंड और कैंसिल कर दिया जाएगा। और इस अपील के बाद पूरे यूरोप में रिक्रूटमेंट शुरू हो जाता है और लगभग 60,000 क्रूसेडर्स इस बैटल में शामिल होने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इस दूसरे क्रूसेड की कमाल संभाली थी किंग लुईस ऑफ द फ्रांस, किंग कॉनराड थर्ड ऑफ द जर्मनी। और अब ये दोनों किंग्स अपनी अपनी आर्मी लेकर बेजेंटाइन की ओर निकलते हैं और अब किंग कॉनराड अपनी फोर्स डोरिलेम भेजता है, जहां पर कॉनराड की क्रिश्चियन आर्मी और मुस्लिम टर्किश आर्मी के बीच एक घमासान युद्ध होता है जिसे बैटल ऑफ डोरिलेम भी कहा जाता है। और मुस्लिम टर्किश आर्मी डोरिलेम में पहले ही तैयार थी। जैसे ही कॉनराड की आर्मी डोरिलेम पहुंचती है, मुस्लिम टर्किश आर्मी क्रूसेडर्स पर टूट पड़ती है और डोरिलेम वही जगह है जिसमें पहले क्रूसेड में क्रिश्चियन आर्मी को एक बड़ी जीत हासिल हुई थी, लेकिन इस बार मुस्लिम टर्किश आर्मी क्रूसेडर्स को बुरी तरह हरा देती है। एक बड़ी तादाद में क्रिश्चियन आर्मी के सैनिक मारे जाते हैं, कुछ बंदी बना लिए जाते हैं और कुछ भाग जाते हैं। इस हार के बाद किंग लुईस एंड किंग कॉनराड अपनी अपनी आर्मी को जेरूसलम में असेंबल करते हैं और सीरिया के शहर डमेस्कस, जो कि एक मुस्लिम कंट्रोल में था, उस पर अटैक करने का प्लान करते हैं। और उस समय पर डमेस्कस का जो मुस्लिम रूलर था वो नूरुद्दीन ज़ेंगी से मदद मांगता है। नूरुद्दीन ज़ेंगी इमादुद्दीन ज़ेंगी का ही सक्सेसर था और नूरुद्दीन ज़ेंगी डमेस्कस के रूलर को मदद भेजता है। और जब किंग लुईस और किंग कॉनराड डमेस्कस पर अटैक करते हैं, वहां भी इनको मुस्लिम्स आर्मी द्वारा बुरी तरह हरा दिया जाता है और यहाँ पर मुस्लिम आर्मी एक बड़ी जीत हासिल करती है। तो दूसरे क्रूसेड में विक्ट्री मुस्लिम्स की होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब तीसरा और चौथा क्रूसेड नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।